गाजियाबाद गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में एक युवती की रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। 23 वर्षीय युवती जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और बोलने सुनने में असमर्थ थी का शव घर के अंदर पंखे से लटका मिला। कुछ दिन पहले उसी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। परिजनों का कहना है कि 18 अगस्त को युवती घर से अचानक लापता हो गई थी। कुछ घंटे बाद पास के गांव से फोन आया कि वह वहां मिली है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो युवती के शरीर पर चोट के निशान थे। इशारों के जरिए उसने बताया कि 3 लोगों ने मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसे जंगल की तरफ ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। परिवार ने तुरंत थाने में शिकायत दी, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने और मेडिकल जांच में 24 घंटे से अधिक की देरी की। इसके बाद से युवती मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी थी। 20 अगस्त की सुबह उसका शव उसके कमरे में लटका मिला। मृतका के पिता और भाई ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समय पर कार्रवाई की जाती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। उनका कहना है कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें सख्त सजा मिले। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 टीमें बनाई गई हैं, जो आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है। फिलहाल युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की जांच जारी है। इलाके में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। ये ललित कुमार नाम है। मैं लड़की का भाई हूँ। घटना जी ये हुई है, लड़की मानसिक रूप से बीमार है, जो बोलने में और सुनने में भी कम सक्षम है। और वो लड़की मानसिक रूप से बीमार होने के कारण वो घर से निकल जाती है। और वो 18 तारीख की रात को भी यही हुआ था। लगभग रात को 10 बजे, लगभग 7 बजे के लगभग जो है घर से निकल गई। और उसके बाद ये निठोरा गांव में पहुंच गई, जहां से हमें सूचना मिली लगभग 10 बजे के लगभग। तो लड़की ने हमें बताया कि 2 लड़कों ने उसको ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठा के एक जंगल के इलाके की तरफ ले गए, जहां 12 उपस्थित है। लड़की वारदात के जगह पर हमें अपने साथ लेकर गई और लड़की के साथ 2 से 3 लोगों ने बलात्कार किया। और हम लोनी थाने में तहरीर के लिए गए, जहां हमारा मामला की सुनवाई नहीं करी गई। मेरा नाम विनोद गौतम है। क्या लगते हैं आप? मैं लड़की का फादर हूँ। क्या घटना हुई थी बेटी? सर, लड़की जो है 18 तारीख को जो है घर से निकल गई थी। थोड़ा सा मानसिक संतुलन उसका होने के कारण। उसके साथ साथ में जो है वो लड़की के बाद में निठोरा से हमारे द्वारा फ़ोन आता है तकरीबन 10:30 बजे। उस टाइम लड़की जो है अस्त व्यस्त कपड़े थे उसके, और लड़की के मुंह पर चोट लगी हुई थी, जिससे हमें तुरंत ही फील हो रहा था जैसे इसका बलात्कार हुआ है। और साथ ही लड़की ने बताया कि मेरे साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ है, जिसमें 3 लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं, और उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर जो है वो लेकर सुनसान जंगल की तरफ लेके गए। लड़की ने कब ये कदम उठाया? ये हमने सुबह के टाइम जो देखा है, तो ये पता नहीं किस टाइम लगाई है, लेकिन वो लड़की जो है सुबह के टाइम जो है हमें पंखे से लटके हुए मिली है। अच्छा, आपने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई होगी, क्या रवैया था पुलिस का? क्या कहना? पुलिस का रवैया सही नहीं है सर। मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। जब हमारे जैसे कार्यकर्ता के साथ में, जबकि मैंने बता दिया था पुलिस प्रशासन को, जब हमारे जैसे लोगों के साथ में इस तरह की हरकत हो रही है तो आम पब्लिक के साथ में क्या हरकत होगी? क्या कहना था? पुलिस के पास में जो है पुलिस बार बार हमें गुमराह कर रही थी, हमें कोऑपरेट भी नहीं कर पा रही थी। 24 घंटे तक ना ही तो एफआईआर दर्ज करी है और ना ही उन्होंने मेडिकल कराया। अच्छा, आप पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, कोई सुविधा उपलब्ध कराई? सर, एक बेकार से टेम्पो में बॉडी को डाल दिया गया, और बॉडी को डालने के बाद में हमसे भी कह दिया गया कि आप जो है टेम्पो में बढ़ जाएंगे, पहुँच जाएँ। कोई एम्बुलेंस वगैरह? नहीं, कोई एम्बुलेंस कोई नहीं। ये तो चौकी पर जाने के बाद में जो है उन्होंने फिर अब ये निजी गाड़ी के माध्यम से बॉडी भेजी है। अच्छा सर, आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहिए? शासन प्रशासन ऐसे दरिंदों को जो है खुला क्यों छोड़ती है? उनका जो इलाज है या तो उनका जो है जेल के अंदर है, उसका जो है एनकाउंटर है। अगर जातीय द्वेष या कुछ और कारण हो सकता है या कुछ दबाव में है प्रशासन जी, तो उसके कोई पता नहीं।
हूँ मेरे साथ में जो है जो ये अत्याचार हुआ है, मैं मुख्यमंत्री से जब निवेदन करूँगा कि वो अपने इस शासन का हमारे लिए जो है वो जो न्याय की हम उनसे उम्मीद करते हैं वो अपराधियों को उचित सजा दें। ये 18 तारीख की रात में एक सूचना आई थी कि एक लड़की है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जिसका इलाज भी चल रहा है और उसके साथ रेप की घटना हुई है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों का गठन किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे सर्विलांस है उसके माध्यम से हम लोगों ने कुछ लोगों को चिन्हित भी किया है और इसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज रात में सूचना आई है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। उनको पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें देरी की गई है। देखिए ऐसा है कि अब चूँकि अज्ञात मामला था तो इसलिए पुलिस तत्काल लगी हुई थी और जैसा मैंने बताया कि हमारे पास इसमें कुछ लीड हुई है और हमारी टीमें तत्काल सारे प्रयास कर रही हैं और हम लोग शीघ्र इसमें गिरफ्तारी भी करेंगे, अन्य वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे।